आज का सीन काफ़ी कड़ा होने वाला है, क्योंकि नाहरगढ़ फोर्ट पे ना तो कोई ऑटो वगैरह जाता है, ना ही बस जाती है। जो भी जाता है पर्सनल व्हीकल से जाता है, और मेरे पास पर्सनल व्हीकल तो अभी है ही नहीं। तो देखते हो कि जयगढ़ फोर्ट तक पहुँचता हूँ जैसे तैसे करके, फिर वहाँ से देखता हूँ अगर लिफ्ट मिल गई तो, वरना जय बाबा की बोल के तो निकले हैं घर से। सो हेलो जी, क्या हाल है? इट्स राजपूत इज हियर। जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ ना, वो वाली बस सीधा नाहरगढ़ जयगढ़ नहीं जाती, तो उस बस में SMS पे उतर गया था, और SMS से मुझे ये वाली बस बदलनी पड़ेगी। अभी मेरे डेली का सीन है कि मैं सुबह सुबह खाली पेट निकल जाता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने बस कहीं पर रुक गई थी, तो मैंने कुछ खाने का ले लिया, और ये बस मैंने हवा महल के लिए ली थी, सिर्फ बड़ी चौपड़ के लिए। और ये मुझे पता कि ये जयगढ़ फोर्ट तक जाएगी, तो अच्छा है, वहाँ से जयगढ़ फोर्ट से मैं नाहरगढ़ के लिए पैदल हो जाऊँगा। आपको एक और चीज़ बतानी है, ये जो डब्बे वाली बस है ना, ये वाली छोड़ के ना आप AC वाली बस में बैठना। बस इनसे 5 या 10 रुपये ज़्यादा किराया है उनका, लेकिन वो बहुत जल्दी पहुँचा देती है और कहीं पर रुकती नहीं है, ये जगह जगह पर रुकती है। इनका बहुत सीन खराब है। लेकिन आज ये मेरी किस्मत बढ़िया थी कि ये क्योंकि खाली थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह चला था, 8 बजे निकल गया था। आजपुर सिटी से जब आते हैं ना, तो ये वाली सड़क आती है, और ये सीधी जाती है आमेर फोर्ट के लिए, और यहाँ से जाते हैं जयगढ़ और नाहरगढ़ के लिए। यहाँ से ऑटो भी है, ये ऑटो बस जयगढ़ के लिए सिर्फ। जब आप नीचे से यहाँ पे आते हो ना पहाड़ी पे, तो ये रास्ता जाता है जयगढ़ की तरफ, ये वाला ये लिखा है यहाँ पे, और ये आता है नाहरगढ़ की तरफ। और वहाँ से लेके यहाँ तक ना मैं लिफ्ट लेके आया, एक भाई मिल गया था मेरे को। जो चीज़ मैं स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट करके चल रहा था ना, कि मतलब मैं वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से लिफ्ट ले लूँगा, मतलब अभी तक तो सब सही है। और यहाँ से ना पैदल जा रहा हूँ मैं, देखता हूँ अगर यहाँ से कोई मिल गया तो यहाँ से लिफ्ट ले लूँगा। पता है क्या, हम अगर अकेले कहीं पे जाते हैं तो दूसरों के साथ मतलब बोलने से घबराते हैं, तो वो चीज़ ना एक साइड में करके आना, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर। सुबह जय बाबा की बोल के चला था ना, वो चीज़ काम कर रही है। खतरनाक मोड़ है, कृपया धीरे चले, हम तो पैदल चल रहे। रास्ते में आते आते ना नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, तो बीच में एक मंदिर पड़ता है, चरण मंदिर। और इसका नाम चरण मंदिर ही क्यों है, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। इस मंदिर का नाम चरण मंदिर ही क्यों पड़ा, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। पुराने टाइम में नंद बाबा यहाँ पे एक रात के लिए रुके थे, तो यहाँ पे उनका पैर एक सांप ने जकड़ लिया था बुरी तरह। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उस सांप ने उनका पैर नहीं छोड़ा। तो उस दौरान यहाँ पे श्री कृष्ण आए थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे, तो उन्होंने उस सांप का फना कुचला और उसका उद्धार किया, उसे मुक्ति मिली, तब जाके उस सांप ने उनका पैर छोड़ा था। उस दौरान श्री कृष्ण के चरणों के निशान यहाँ पे छूट गए थे, तो जिसकी वजह से इस मंदिर का नाम चरण मंदिर पड़ा। और जो आप ये मंदिर के ऊपर ये मीज़ार देख रहे हो ना, यहाँ पे एक गाने की शूटिंग हुई है सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के। अभी ना मैं मंदिर के अंदर से दर्शन करके आ रहा हूँ, और जो मंदिर के अंदर मूर्ति है ना, जहाँ पे वहाँ पे शूट अलाउड नहीं है। और आपको बीच में ना श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मिलेंगे, और जो ऊपर 5 पत्थर से मिलेंगे वो गौ माता के चरणों के निशान हैं। तो अभी नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाता हूँ, और पैदल ही जाऊँगा, देखो अगर कोई लिफ्ट मिलती है तो और अच्छा सीन है। और मेरे को पता नहीं, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे सभी फोटो खिंचा रहे हैं, मैं देखता हूँ अभी जाके। यहाँ पे चरण मंदिर है, और इसके सामने से ये व्यू है। ओए भाई, इतना बढ़िया मंदिर। टिकट लेने के बाद और चेक करवाने के बाद सबसे पहले यहाँ आता है शीश महल म्यूज़ियम। और शीश महल म्यूज़ियम के अंदर टिकट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड ये रास्ता है, वहाँ से आते 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 सबसे पहले ये बावड़ी आती है। ये मतलब बारिश का पानी इसके अंदर इकट्ठा किया जाता था। और ये देखो, मतलब महल के जो मतलब ये पहाड़ से आ रहा है,
और एक यहाँ पे है जो आप ये देख रहे होगे, ये देख रहे हो ना, ये महल से आ रहा है और सारा पानी इसके अंदर आके इकट्ठा होता है। और जो आप यहाँ गड्ढा सा देख रहे हो ना, मतलब इतना थोड़ा सा नीचे से देख रहे हो, तो जो इसके अंदर पहाड़ों से जो मिट्टी आती थी ना, वो नीचे बैठ जाती थी और जो पानी था वो इसके अंदर चला जाता था। ये रहा। और इसके बाद जब ये फुल हो जाती थी ना, तो देखो सबसे बड़ी, मतलब इस महल के अंदर तो बड़ी है, जो महल के पास है ये है बावड़ी। और इसके अंदर ना मतलब पानी कितना है कितना नहीं, ये लेवल के लिए ये देखे जाते थे। और इसके अंदर मतलब जो नीचे से पानी लाते थे उसके लिए सीढ़ियाँ थी ये, और ये लेवल के लिए है ये सब। उनको पता होता था कि कितना पानी है, अभी कितना नहीं। अभी आप ये देख रहे हो, ये है नाहर सिंह जी का मंदिर, नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर। और ये मंदिर यहाँ पे क्यों है मैं आपको अभी बताता हूँ। जब इस किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ ना, तो तब ये सारा का सारा किला जो था ये सुदर्शनगढ़ कहलाता था। तो उस टाइम पता होता क्या था कि जो मतलब कारीगर थे यहाँ पे सुबह के टाइम मतलब शाम तक काम करके जाते थे, और जब सुबह अगले दिन दोबारा वापस आते थे तो वो सारा का सारा नष्ट हुआ मिलता था, सारा का सारा महल टूटा हुआ मिलता था। तो इसकी वजह से इस महल का कार्य आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो इसकी वजह से राजा ने किसी तांत्रिक या बाबा से पूछा, तो उन्होंने बताया कि तो यहाँ पे नाहर सिंह नाम के एक व्यक्ति की आत्मा जो यहाँ पे भटक रही है। तो उस समय राजा ने ये एक तो मंदिर बनवाया था, और इस महल का नाम नाहरगढ़ किला उन्हीं के नाम पे पड़ा है, नाहर सिंह नाहरगढ़ किला। और जब भी इस मंदिर का निर्माण हुआ तब उसके बाद इस महल के कार्यकाल में बनने में कोई भी विघ्न नहीं आया था। और नाहर सिंह जी, यहाँ पे नाहर सिंह जी लिखा है, ये थे नाहर सिंह जी भोमिया। और भोमिया का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि भोमिया वो व्यक्ति होता है जो रणभूमि में युद्ध करते करते, परोपकार करते करते जिसका सर धड़ से अलग हो जाए और उसके हाथ से हथियार ना छूटे हो तब भी लड़ता रहे, उसे भोमिया कहते हैं। और नाहर सिंह जी ने गायों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दिया था। उनका सर धड़ से अलग हो चुका था लेकिन वो फिर भी लड़ते रहे थे, तो वो थे नाहर सिंह जी। तो उस टाइम के व्यक्ति ऐसे थे। और आज का बताऊँ मैं, मतलब इस चीज़ में अपने को भी इंक्लूड करता हूँ कि आजकल की पीढ़ी जैसे सिगरेट और बीड़ी, मतलब 2 मिनट चलते और बस जय बाबा की। ये बावड़ी है और इस बावड़ी के आगे है माधवेंद्र भवन। सन 1734 के अंदर सवाई राम सिंह जी ने इस किले का निर्माण कार्य शुरू किया और निर्माण पूरा माधव सिंह जी के समय में हुआ। ये जो है ये माधवेंद्र भवन है, और माधवेंद्र भवन से एंटर होने के बाद ये आता है, राजा ने अपनी महारानियों के लिए 9 महल बनवाए थे ये रहे, और उनके 9 के अलग अलग नाम हैं। और जो बीच वाला ना, ये रानी पटरानी के लिए हुआ करता था। ये है चांद प्रकाश, ये है सूरज प्रकाश, ये है प्रानंद प्रकाश, और ये है खुशहाल प्रकाश, और ये है ललित प्रकाश, जो कि इस महल का सबसे खास है। और आपको ना भी एक रानी के महल के अंदर लेके चलता हूँ, क्योंकि सारे के सारे मैं घूम चुका हूँ ना, तो सारे के सारे सेम है। तो ये देखो, ये रानी का महल था। यहाँ से घूम के बाहर निकल जाती है दोबारा। और जो ये है ना साइड में, ये स्टोर रूम थे रानी के सामान रखने के। और महल से बाहर निकलते ही मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, रसोई। हर महल के अंदर एक रसोई थी। ये रसोई है उस टाइम की, अभी दिखाता हूँ, देखना। देखो ये चिमनी है, धुआं यहाँ से निकलता था, और इस साइड पे यहाँ से भी धुआं निकलता था। और जो यहाँ पे एंटर करने के बाद ना, ये जो 2 कमरे थे, एक ही है और एक ही है, ये रानी की 2 दासियों के कमरे होते थे, और ये रानी का महल है अंदर से। ये स्टोर रूम थे, वो रसोई थी। रानी के महल में 2 फ्लोर थे, एक तो ये फर्स्ट फ्लोर, और जो सेकंड फ्लोर है ये वाला ना, ठंड के टाइम यूज़ होता था, मतलब ठंड में, और वो गर्मी में। तो यहाँ से ऊपर जाते थे। अभी ले जाता हूँ आपको। तो ये रानी का ऊपर वाला कमरा था।
जो ये शीशे देख रहे हो ना, ये पहले नहीं थे, ये बस अभी लगाए, पहले पर्दे होते थे यहाँ पे। गर्मियों के टाइम पे यूज़ होता था ये वाला फ्लोर, गर्मियों के टाइम पे यूज़ होता था। देखो खिड़कियाँ वगैरह सब है ना, खुला है बिल्कुल। जो आगे देख रहे हो ना आप, वहाँ पे राजा बैठते थे और यहाँ पे मुख्य रानी पटरानी बैठती थी, और बाकी जो रानी होती थी वो यहाँ से देखती थी सारा का सारा। यहाँ पे जो भी मतलब जो भी प्रोग्राम होता था या कुछ भी महल के अंदर होता था तो रानी यहाँ से देखती थी। ये वाली जगह ना अंदर से कुछ ऐसी है। और ये देखो मतलब जो उस टाइम के कांच थे ना, ये देखो अभी तक है। और देखो ऐसे लग रहा है जैसे लाइट जला रखी हो अंदर। और जो ये कांच है ना, जो भी सारे के सारे इस महल के अंदर लगे हैं, वो सारे के सारे बेल्जियम से मंगाए गए हैं, क्योंकि उस टाइम के कांच ना सबसे अच्छे होते थे, सबसे अच्छे। शायद ये उस टाइम का है या नहीं, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जो वो वाले हैं वो तो पक्का है, ये वाले हैं। और जो ये आर्ट है ना, जो भी है ये उसी टाइम की है, और सभी की सभी आर्ट वेजिटेबल कलर से बनी है, ओरिजिनल है बिल्कुल। आप सब ने ये सुना होगा कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन इस महल के अंदर दीवारें बोलती भी हैं। जो आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये चीज़, इसको बोलती दीवार कहा जाता है। और ये इसलिए बनाई गई थी, जब यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो, यहाँ पे रानी का कपड़े का झोला होता था, तब रानी आराम करती थी, तो एक दासी यहाँ पे खड़ी होती थी और एक दासी वहाँ पे खड़ी होती थी। तो जब रानी आराम करती रहती थी ना, तो रानी खड़ी खड़ी बोर हो जाती थी, और वे अगर ज़ोर से बोलती, थोड़ी भी ज़ोर से बोलती, तो रानी की नींद खुल जाती, तो रानी गुस्सा हो जाती। तो इसकी वजह से यहाँ पे बोलती थी एक दासी, और वहाँ पे सुनता था दूसरी दासी को। ये सिर्फ दासियों के लिए बनाया था, और मतलब दासियों के लिए इतना सोचा जाता था उस टाइम पे। सही है। और मैंने आपको नीचे बताया था ना, यहाँ पे जल संरक्षण होता है, तो ये देखो यहाँ से जल सीधा उस बावड़ी में जाता था, और महल के जो ये है ना जाली के नीचे देखो, यहाँ से भी सीधा पानी बावड़ी के अंदर जाता था। और उस टाइम पे ना राजा का भी मतलब दिमाग इतना चलता था कि जो इस महल की सबसे खास चीज़ है, ये है किंग्स कॉरिडोर और ये है क्वीन कॉरिडोर्स। मतलब इसके अंदर सभी रानी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक आपस में मिल सकती थी, और ये वाला राजा का था, तो इसके अंदर सिर्फ राजा अलाउड थे और कोई आ जा नहीं सकता था। और राजा सिर्फ इस कॉरिडोर के अंदर इसलिए अलाउड थे क्योंकि उनकी 9 रानियाँ थी, और कोई सी भी रानी को अगर पता चलता कि राजा इस रानी के पास है, इस रानी के पास है, तो उनकी आपस में लड़ाई होती। तो लड़ाई से बचने के लिए राजा ने ये वाला किंग्स कॉरिडोर बनवाया था, और वो सब आपस में मिल सके। एक क्वींस कॉरिडोर है, ये देखो। और ये कॉरिडोर ना जो मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये पूरा आपस में मतलब घूमोगे ना आप, एक जगह पे आ जाओगे घूम फिर के। ये वाला ना एक रानी का महल है, और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। उधर से एक जस्ट आप गलत आ रहे हो, उधर से उतरने का जाने का। और जैसा कि अभी आपने देखा कि ये कितना टाइट, देखो एक जना ही आ सकता है। और ये इतना टाइट इसलिए बनाया था क्योंकि जब दुश्मन हमला करने के लिए आता था तो एक से ज़्यादा ऊपर ना आए और उस पर मतलब आसानी से हमला कर सके यहाँ से। तो दुश्मन के लिए तो भाई मोतिया। और ये है ऊपर से नारगढ़ फोर्ट, और यहाँ से पूरा जयपुर दिखता है। और ललित प्रकाश इसलिए सबसे खास था क्योंकि इसके अंदर ना 3 रानियों के महल थे। ये देखो, ये एक रानी का, ये मेन रानी का जो पटरानी थी, और वो तीसरी रानी का। अंदर से सारे के सारे सेम ही है वैसे तो, बस इसके अंदर कुछ अलग है। यहाँ पे जब जाडों में आग वगैरह जलाते हैं ना हाथ सेकने के लिए, कमरा गर्म करने के लिए, इसके अंदर एक्स्ट्रा ये है। और तो शायद मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगता नहीं कि होगा। और ये सबसे मेन जगह पे है, बस इसके लिए ख़ास बात ये है।
पूरा दिन थक थका के ये। तो अभी नाहरगढ़ एक्सप्लोर करके आ चुका हूँ। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है ना तो यार देखो वीडियो शेयर कर दिया करो। पता नहीं अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या सीन चल रहा है कि नॉर्मली 200-300 तो मतलब आते थे व्यू, वो भी पता नहीं 100 भी नहीं आ रहे अभी। पता नहीं क्या सीन हो रहा है यूट्यूब चैनल में। वीडियो तो यार देखिए मेरे हिसाब तो देख इस तो बड़ी और क्या बनाऊँ, मतलब इतने इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ और चीज़ भी ऐसी दिखा रहा हूँ, फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता नहीं। अभी मैं मतलब घर की तरफ जा रहा था और ये वाला रास्ता मैंने मतलब शॉर्टकट पूछा किसी से तो उन्होंने पत्थर वाला रास्ता बताया, लेकिन उसके बीच में ना एक बावड़ी है। ये देखो यहाँ से मतलब पानी आता था और यहाँ से घूम घूम के ऐसे घूम के और वो इस वाली बावड़ी के अंदर जाता था। ये देखो यहाँ से ऐसे इसी और वहाँ से भी, और एक रास्ता वहाँ चलता है पानी का। और ये रही मतलब ये चीज़ छोड़ के जा रहा था ऐसे ही। सही है। और यहाँ पे ना मतलब मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे फिल्मों की भी शूटिंग हुई और यहाँ पे कई गाने भी शूट हुए हैं। अब बस के क्या दूँ, जो बावड़ी वाला रास्ता था ना जिससे मैं शॉर्टकट के लिए जा रहा था, ये बावड़ी की तरफ जाता। अभी मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूँ। सोलो ट्रैवल कुछ है ना बस। अगर आप सभी को पैदल मतलब ऊपर आना या नीचे आना है ना तो वहाँ से एक रास्ता है, वहाँ पे कुकड़ी वाले खड़े रहते हैं। ये सीधा नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ यहाँ पे जाता है ऊपर और ये इस तरफ आता है। ठीक है, तो जोन भी मेरे डाल हरियाणा तो या जिसने घूमने का फिरने का पैदल ही बहुत शौक हो तो ये वाला रास्ता उसके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ से वो बावड़ी भी दिखती है, देखो अगर तो छोटी मोटी दिख रही है, बस शहर पूरा दिख रहा है। तो अभी बस पैरों पैरों चलते हैं। राम ने 2 टांग दे रखी, पूरा फायदा उठा रहा है मन का। यहाँ पे बावड़ियाँ और यहाँ पे एक घाटी गेट है, तो यहाँ से नीचे जाना है। तो कुछ ऐसा देखो, पूरा तंग हो चुका हूँ 8 से 9 किलोमीटर पैदल चल के। तो अब एक मंदिर में आऊँ, ये मंदिर है थोड़ी सी शांति के लिए, थोड़ा सा रेस्ट ही कर दूँ हम जगह। मैं इस मंदिर के अंदर ना ऐसे ही आ गया था, बस रास्ते में चलता फिरता आराम करने के लिए। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि इस मंदिर की इतनी बड़ी मान्यता है। जब श्री कृष्ण भगवान वृंदावन से जयपुर आए थे ना तो इस मंदिर के अंदर रुके थे। People look at you strange saying you changed, like you worked that hard to stay the same. Like you're doing all this for a reason.